जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूपी जीके का अगला पार्ट कराएंगे। कल इससे पहले मैंने जो पार्ट करा दिए हैं आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब यूपी जीके यूपी ट्रिपल एससी के लिए और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिनमें यूपी जीके पूछा जाता है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमि आज हम करेंगे। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर करा दिए हैं। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो आपके यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और भी जो एग्ज़ाम होंगे यूपी ट्रिपल एससी और एएसआई वगैरह के, तो वहाँ आप लोगों का ये बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर नदियाँ सही सम्मिलित नहीं है। तो बताना है कौन सा नदियाँ जो है सही सम्मिलित नहीं है। सुल्तानपुर गोमती, गोरखपुर राप्ती, मथुरा बेतवा, कानपुर गंगा। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा मथुरा बेतवा नहीं है क्योंकि मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे है। बाकी सुल्तानपुर गोमती नदी के, गोरखपुर राप्ती, कानपुर गंगा। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, कौन सी नदी के किनारे है। तो यह जो है आपके गंगा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी भारत के 4 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है यानी बहती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर बहती है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है। तो ये आपका कौन सा नदी का है, ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी का। ठीक है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान आपका बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी की सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। गंगा, यमुना, रामगंगा या झेलम। तो चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम जो है आपका उत्तर प्रदेश से नहीं बहती, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। यह भारत के जम्मू और कश्मीर यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम वितस्ता है। ठीक है, वितस्ता है झेलम का वैदिक संस्कृत नाम। और झेलम नदी की लंबाई है कितनी, 725 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फुलहर झील जिसे पंगैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही हुआ है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसे दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटलासल व बड़खल झील। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें और सतरेंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें हैं। और गुजरात की प्रमुख झीलें जो हैं कनकरिया झील, थोल झील, सूरसागर झील आदि। ठीक है, अब चलते हैं। सुरहा ताल एक झील है, कहाँ की है, चाप वाली है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाली राइट हो जाएगा, चाप। सुरहा ताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है। यानी सुरहा ताल जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर में है और यह जिले के मुख्यालय यानी बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। और सन 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से भी एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। कब, 1991 में। देखिए, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है, सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे गंगा और वरुणा, ऑप्शन नंबर सी। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। देखिए वाराणसी में ही जो नगर से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित
सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तंभ, मृगदांव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे ही कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो जो सारनाथ में अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन नदियों के संगम के पास स्थित है? तो गंगा और वरुणा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें 2 कोट दिए गए हैं, इनको देखना है कौन सा सही है। देखिए, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका खाली जो पहला वाला राइट हो जाएगा, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। तो कौन सी? बेतवा नदी जो है प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। रेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पे? तो ये जो है आपका अलीगढ़ में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया है। देखिए, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो जो केवल आपका ऑप्शन नंबर बी है यह सत्य है, यानी दूसरा वाला, ठीक है। यह एक नाव निर्मित जलाशय है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 82 स्थल यानी रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। 82 स्थल। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु यानी 16 स्थल पे थे, जो 16 स्थल पे थे के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो यह जो करती है आपके बिजनौर जनपद से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी पहला वाला। यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, इस तरह के हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील या सुरिंसर मानस झील? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी वाला राइट हो जाएगा, सुरिंसर मानसर झीलें। सुरिंसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं हैं। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिंसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सुर सरोवर आगरा 2020, रामसर समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य यानी रायबरेली 2019 और सरसई नवार झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। तो सरसई नवार झील इटावा में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन, गंडक, शारदा नदी? तो ये जो क्वेश्चन है कन्फ्यूजन वाला है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, ठीक है, जहाँ इसे शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। और हिंडन नदी जो है सहारनपुर जनपद में यानी कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। और शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर यह बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है।
निम्नलिखित में से एक से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील, सरसई झील। तो सौज झील आपकी कहाँ है? मैनपुरी में है। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। लेकिन सरसई नवार झील, ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यह जो है आपकी इटावा ज़िले में स्थित है, आगरा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, सरयू अयोध्या, कोसी गोरखपुर। तो गोरखपुर में आपकी कौन सी नदी है? कोसी नहीं है, ठीक है। गोरखपुर में राप्ती नदी है, ठीक है। वाराणसी आपकी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी, सरयू अयोध्या नदी। देव नदी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंदौली में, ठीक है। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जो सोन नदी है, इसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौसाम्बी यमुना। तो जो आपका जौनपुर वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यह जो है आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। 19वां देखेंगे हम लोग। देखिए, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। देखिए, दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा हुआ पठारी क्षेत्र, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिम क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों का काप द्वारा मिट्टी के कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न में जो बी दिया गया है, यह उत्तर सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चित्रकूट यमुना, जौनपुर गोमती, मथुरा सरयू या अयोध्या मंदाकिनी। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखना है कौन सा राइट होगा। देखिए, जो चित्रकूट है वो मंदाकिनी नदी है, ठीक है। और जौनपुर क्या है आपका? जौनपुर गोमती, ऑप्शन नंबर ये 2 से हो जाएगा। मथुरा आपका कौन सा हो जाएगा? मथुरा आपका हो जाएगा यमुना, और अयोध्या हो जाएगा सरयू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल यानी बुलंदशहर 2005 है, लेकिन वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो सरसई नवार भी हो जाएगा, ठीक है, जो आपका कहाँ है? इटावा में है। समन पक्षी मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार मैनपुरी में है। सरसई नवार इटावा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। और समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज उन्नाव, सूर सरोवर कीथम यानी आगरा में है। हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र या संत कबीर नगर में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन हो जाएंगे, तो यहाँ इसलिए इसका उत्तर देना संभव नहीं, क्योंकि सभी जो है नामित किया गया है सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म होता है कृषि और पशुपालन। हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। तो दोनों में से कौन सा आपका सही हो जाएगा? केवल ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। उत्तर प्रदेश
भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है? देखिए, उत्तर प्रदेश साल 2022-23 में देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई। अतः पहला कथन सही है, जबकि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 15.72 रही। अतः दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला ही राइट हो जाएगा और आपका दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश जो है बासमती उत्पादक प्रमुख राज्य है। लेकिन भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। ठीक है, पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। क्योंकि विकल्पों में पंजाब एवं हरियाणा नहीं है तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा IR24। ठीक है, IR24 धान की किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। IR24 धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है। यह किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। IR24 एक बौनी ऊंचाई यानी 90 सेंटीमीटर किस्म है। इसकी पत्तियां गहरी हरी और सीधी खड़ी होती हैं। इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं। यह लगभग 123 दिन में तैयार होती है। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। तो आप लोगों को पता होगा ये गेहूं का। ठीक है, उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश जो है आम, अमरूद, आंवला, मेथा, आलू और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? गन्ना, गेहूं, सरसों, रबड़। तो रबड़ जो है आपका नहीं उगाई जाती, बाकी आपका सरसों, गेहूं और गन्ना उगाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? बाजरा, चना, सोयाबीन या कसावा। तो कसावा जो है ऑप्शन नंबर डी, या जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। बाकी चना, बाजरा और सोयाबीन उगाने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलों को कृषि की जाती है। यहाँ प्रायः मोटे अनाजों यानी बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की कृषि भी की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। कसावा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो जो उत्तर प्रदेश है यह आपका अग्रणी उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक राष्ट्र है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य में होता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट यानी लाल सड़न होता है, जिसके कारण गन्ने का रंग लाल हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू अधिक के सर्वाधिक है? बाजारू, तो ये गेहूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक डैश उत्सव मनाया जाता है। काला नमक चावल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला राइट हो जाएगा। और कपिल वस्तु उत्सव जो है सिद्धार्थनगर जिले में ही मनाया जाता है। और ताज महोत्सव का मनाया जाता है आगरा में। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए सब उपयुक्त हैं? तो जो ऑप्शन नंबर बी है मक्का, आलू और गेहूं हो जाएगा राइट। ठीक है, मक्का, आलू, गेहूं का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। अन्य फसलों में मटर, चना, आलू, सरसों तथा तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। वह जो है किसके अच्छे स्रोत हैं? तो यह जो है ओमेगा 3 वसा और रेशा के, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 5, 7, 9 या 11। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन नंबर सी। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है।
ये क्षेत्र हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। देखिए, निम्नलिखित आमों में से किसे जो है आमों का राजा कहा जाता है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा या सफ़ेदा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे दशहरी हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में दशहरी, मुंबई में अल्फांसो, बेंगलुरु में पंगनपल्ली। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? गेहूँ है, धान है, जौ है, मटर है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका धान, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें जैसे रबी, खरीफ और जायद बोई जाती है। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत जो हैं चावल हैं, धान, ज्वार, बाजरा, सावा, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती हैं। जबकि गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू ये सब जो हैं फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, जिसे नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो यह ऑप्शन आपका हो जाएगा गन्ना, बी वाला। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई एवं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी यानी 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान व 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इसको होती है। निम्नलिखित फसलों के समूहों में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो है जौ, गन्ना, सरसों और गेहूँ। किसका? जौ, गन्ना, सरसों और गेहूँ का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश में जायद फसल कब बोई जाती है? तो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज़ गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जैसे मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, जूट, कपास, तिल। प्रयागराज किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? आम, चीकू, अमरूद, नाशपाती। जो प्रयागराज है इलाहाबाद, ये अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रयागराज अमरूद के फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है, जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। देखिए, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया ज़िला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो औरैया जो है आपका कौन सा? देसी घी, शुद्ध देसी घी। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया ज़िला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह ज़िला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का उत्पादन जिला अयोध्या और मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पादन कहा जाता है। तो यह कहाँ है? यह आपका जो है सरपत है, इसको सरपत के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? गेहूं, चावल, तिलहन या कपास? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, कपास। ठीक है, उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ हैं। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन जो है प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है।
इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो ये आपका सहारनपुर और मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। सहारनपुर और मेरठ में नींबू उगाया जाता है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस लिमोन। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो जो उत्तर प्रदेश पैदा करता है वह 25 से 40%। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर कर्नाटक, फिर बिहार, फिर गुजरात, ये सब राज्य आएंगे। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FCI, FDI, SWC, CWC। तो जो FDI है या जो है नहीं है, ठीक है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहा जाता है, ठीक है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWC तथा राज्य भंडारण निगम CWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र KVK हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान हैं। या यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SU हैं। या यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC है। तो जहाँ पे जो बी वाला राइट हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में 5 कृषि औद्योगिक अनुसंधान परिषद ICAR या आपका सच नहीं है। बाकी यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SU हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र भी हैं। देखिए, आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो यह जो आपका कहाँ है? यह आपका कुशीनगर में है। ऑप्शन नंबर ए। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गौरीगंज। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, आलमबाग। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित हैं, तो ये आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस किस्म का नाम बताना है? रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति या काला नमक। तो जो काला नमक है यह सुगंधित है। ऑप्शन नंबर डी। यह सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत में अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल यानी 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संबल पुदीना, मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर, प्रयागराज अमरूद। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो संबल जिला है हस्तशिल्प हार्न अस्थि है, मैनपुरी जरी जरदोजी, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी और प्रयागराज मूंज उत्पादन। तो ये जो है क्वेश्चन सही नहीं है। बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33। देखिए इसमें बताना है निम्नलिखित सूची में से दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। काला नमक चावल, ठीक है, ये कहाँ है? देसी घी कहाँ है? आंवला कहाँ है? और केला फाइबर।
तो चारों ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। यानी आपका जो पहला होगा काला नमक चावल, ये कहाँ हो जाएगा, सिद्धार्थनगर में। ठीक है। देसी घी आपका हो जाएगा औरैया में। आंवला आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ में। और केला फाइबर कुशीनगर। अगले क्वेश्चन चलेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो यह जो आपका है उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2017 यानी 20 बी वाला राइट हो जाएगा। 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन जो है हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों के शक्तियों एवं उनकी निर्बलता की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें तीनों में से बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है, मतलब भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष हुई थी। तो यह जो हुई थी आपके 2014 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे देखते हैं लहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए लहसुन जो है आपका मैनपुरी में, प्याज कहाँ है, गाजीपुर में, और आपका जो मिर्च है वह कहाँ पे हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा आपका देवरिया में, और हल्दी आपकी ललितपुर में। प्याज कहाँ है, प्याज है मैनपुरी में, लहसुन मैनपुरी में, प्याज आपका गाजीपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। हल्दी ललितपुर, मिर्च देवरिया और प्याज आपका गाजीपुर और लहसुन मैनपुरी। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। उत्तर प्रदेश है, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम। तो ये 5 ग्राम है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापक इकाई क्या है। तो ये है जो है आपका बीघा है, ऑप्शन नंबर सी। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। IIVR, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर या IGFRI झांसी। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है गलत हो जाएगा, ए वाला, यानी IIVR कानपुर में नहीं है। तो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक है, ये वाराणसी में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी अब जो देखेंगे IIPR जो है कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सर रिसर्च। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। और IGFRI इंडियन ग्रास लैंड एंड फार्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। UPCAR लखनऊ, IAR नई दिल्ली, IVRI कानपुर, NDRI करनाल। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका IVRI कानपुर गलत हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपीसीएआर उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। और IARI इंडियन एग्रीकल्चर ये नई दिल्ली में स्थित है। IVRI उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। और NDRI ये करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है आपका ऑप्शन नंबर A इज्जत नगर बरेली। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्राचीन अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाता है तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो ये जो है आपके कृषि को ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं या जो है किस क्षेत्र में है? यह आपके कृषि क्षेत्र में हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं और कर्मकारों के सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो राई और सरसों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुखतः तिलहनी फसल राई और सरसों हैं। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी है। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना की दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, दशहरी आम के लिए सर्वोच्च है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। उत्तर प्रदेश में खेती का के मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या उपयुक्त सभी? तो 50 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। 51 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए धान गेहूँ का अधिक है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी वाले राइट हो जाएंगे। और जो चीनी मिल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश शक्कर का प्याला कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का सही उत्तर का चयन करना है और नीचे दिए गए कोड का विकल्प देखना है। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। या भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना है। तो इस विकल्प और जो 2 और 4 ही सही हैं। 2 और 4 यानी इसमें किसी में ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर हम करेंगे तो 2 और 4 ही राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका जो है यूपी का प्रतापगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी।
और आंवले के लिए जो एक वो चला गया था योजना, वह है फल पट्टी विकास योजना। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो जून जुलाई के दौरान होती है, ऑप्शन नंबर सी होती है। ठीक है, जून जुलाई के समय होती है और इसकी प्रमुख फसलें जो हैं ज्वार हैं, बाजरा है और धान है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। देखिए झांसी में कोई पाली क्लिनिक नहीं है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1 खाद्यान्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वह 2020-21 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89 खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। या गेहूँ, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सा है? यह आपकी ऑप्शन नंबर बी गन्ना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15, 17, 19, 20। देखिए उत्तर प्रदेश भारत का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। या यहाँ पर जो है रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 10.48% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो जो मूंग होती है इसकी जो है अवधि न्यूनतम होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में से मूंग की जो है अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग कितनी होती है? 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर जो है 260 दिन की फसल है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत बताना है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे कुल कामगारों का प्रतिशत लगभग कितना है? 59.3% है, यानी 59.3%। तो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में। देखिए केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। तो यहाँ पे जो है ये संभावित है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। देखिए 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता यानी 157.53% है। हालांकि विकल्प सी निकटतम है तो ऑप्शन नंबर या तो सी हो जाएगा या तो 157.53 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, राइट वाला डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखता की जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चने का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग कितना 6% ही कवर करता है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूँ, आलू और गन्ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो इसमें जो हो जाएगा आपका गन्ना हो जाएगा, आलू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं में है, जौ में है, गन्ना में है, लेकिन चावल में
नहीं है, ये द्वितीय स्थान पे है पश्चिम बंगाल के बाद। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, किसमें है? आपका धान, ऑप्शन नंबर बी। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, तो यह उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धान, मक्का और गेहूं, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फसल है वह चक्र है धान, मक्का और गेहूं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो यह गेहूं का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू व गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है किसमें प्रथम स्थान पर है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो गेहूं का है, आलू का है, गन्ने का, लेकिन फूलों का नहीं है। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूलों में प्रथम स्थान कौन सा है? तमिलनाडु है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना, ऑप्शन नंबर बी। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसमें जो है भारत का 90% है। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने के लिए होता है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। गन्ना उत्पादन देश में प्रथम है, आलू उत्पादन में शीर्षतम है, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, 1, 2, 3 हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, यह आपकी किसकी है? धान की, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। आम की लंगड़ा किस्म जो हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्धृत माना जाता है? मेरठ, मैनपुरी, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? वाराणसी हो जाएगा राइट। ठीक है। लंगड़ा जो है किस्म जो है वाराणसी राज्य में उद्धृत माना जाता है। अभी ऊपर देखते हैं हम लोग। आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्धृत माना जाता है। दशहरी आम लखनऊ मलिहाबाद का है। चौसा आम हरदोई सहारनपुर। अल्फांसो आम रत्नागिरी या महाराष्ट्र में। केसर आम जूनागढ़ गुजरात में। हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। बादामी आम कर्नाटक। सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश। बॉम्बे ग्रीन पंजाब में। तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक में। नीलम आम आंध्र प्रदेश में। रसपुरी आम कर्नाटक में। मालगोवा और मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु। लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल। इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इमाम पसंद। और फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल। मनकुरद आम गोवा। पहाड़ी पैरा आम गुजरात। गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल। वनराज आम गुजरात। किली चुंदन आम केरल। रुमानी आम चेन्नई। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? यह रबी फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं और जायद फसलें हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए तीनों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो गेहूं, चना, मटर और जौ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यह जो है रबी की फसलें हैं और इसकी बुआई जो है अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च-अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश जो है रबी फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया ये सब होते हैं। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, कचालू, आलू। जो आलू है सब्जियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आलू वाला राइट हो जाएगा। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कितना रहा है? तो इसमें
ऑप्शन नंबर ए पहला ही रहा है। उत्तर प्रदेश डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। लखनऊ में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? यह आपका पहला ही हो जाएगा। और 19 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आलू दिवस। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई व उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य पखवाड़ा, मई का पहला पखवाड़ा या मई का मध्य? तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रोहिलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह किसका है? आम का है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक में से कौन सा स्थान है? तो यह आपका जो है प्रथम स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डैश उत्पादन में से एक है, तो गन्ना में से एक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम पर उल्लेख करता है? तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका जो हो जाएगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। अब देखते हैं, अब यहाँ नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे सिंचाई व बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। लगभग 2-3 चैप्टर आपके फिर देखने को मिलेंगे, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी, क्योंकि जल्दी मैं इसको ख़त्म करने की सोच रहा हूँ। अभी यहाँ पे 6 चैप्टर हो चुके हैं। अब नई वीडियो में आप लोग को बाकी के चैप्टर देखने को मिलेंगे और प्रीवियस से आए हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, यूपी SSSC हो गया, कोई भी जितना भी यूपी का एग्ज़ाम होता है सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आपको फिर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो मिलती रहें। कंप्यूटर और हिंदी की भी क्लास होती हैं और भी अलग अलग जो हैं जीके वगैरह की भी क्लास होंगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।